2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राज्य की राजनीति एक बार फिर केंद्र की ओर देख रही है। नीतीश कुमार, जो अब तक सत्ता के संतुलन में सबसे चतुर खिलाड़ी रहे हैं, एक बार फिर विरोधी खेमा छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी का 30 मई को बिहार दौरा केवल पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन या पटना सासाराम 4 लेन का शिलान्यास नहीं है, बल्कि ये दौरा सियासी दृष्टि से कई परतों में पढ़ा जाना चाहिए। मोदी का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर राष्ट्रवाद के संदेश को और प्रबल किया। इस कार्रवाई के ठीक बाद बिहार आकर पीएम ने ये संकेत दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना और स्थानीय विकास की जमीन को जोड़कर आगामी चुनावी नैरेटिव गढ़ा जाएगा। सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर जैसे जिलों में बड़ी जनसभा कर मोदी एक बार फिर उस सामाजिक समीकरण को छूने की कोशिश कर रही हैं जो एनडीए की पारंपरिक ताकत रही है, यानी अगली जातियां, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा समुदाय। ये वही इलाका है जहां भाजपा को तेजस्वी यादव और आरजेडी से कड़ी चुनौती मिलती रही है। ऐसे में मोदी का आना और नीतीश कुमार का स्वागत करना दोनों नेताओं के बीच की नई केमिस्ट्री को भी सामने लाता है। नीतीश कुमार का दोबारा पलटी लेना इस बार उन्हें भाजपा की छाया में पूरी तरह समाहित कर चुका है, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा उन्हें अब केवल एक सहायक दल के रूप में देखती है, न कि गठबंधन के मुख्य चेहरे के रूप में। ऐसे में पीएम मोदी का बिहार आकर विकास की घोषणाएं करना इस ओर संकेत करता है कि केंद्र अब सीधे जनता से संवाद बनाएगा। नीतीश की भूमिका महज एक माध्यम तक सीमित रहेगी। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा स्थानीय सभाओं तक लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा पहलगाम हमले के जवाब में कल्पना से परे सबक सिखाने की बात और उसके बाद की सेना की कार्रवाई को बिहार की धरती से जोड़ना राजनीतिक तौर पर राष्ट्रवाद के भाव को फिर से जगा देना है। ये रणनीति पहले भी भाजपा को चुनावी लाभ दिला चुकी है। मोदी की यात्रा बताती है कि 2025 का चुनाव अब केवल बिहार बनाम दिल्ली नहीं रहेगा, बल्कि विकास बनाम वंशवाद, सुरक्षा बनाम संदेह और फैसला बनाम फुसफुसाहट जैसे नारों के सहारे भाजपा मैदान में उतरेगी। वहीं नीतीश कुमार की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य लगने लगी है। बिहार की जनता के लिए असली सवाल यही है कि क्या विकास की इन घोषणाओं के पीछे कोई ठोस नीयत है, या फिर ये भी एक और चुनावी तमाशा बनकर रह जाएगा। जनता को तय करना होगा कि वो सड़क, टर्मिनल और घोषणाओं की रोशनी में अपने भविष्य की राह देखती है या फिर ठोस बदलाव की।